मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। आज है अपना 5वां दिन और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को वेन डायग्राम की सारे के सारी टाइप, सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चंस एक सिंगल क्लास में ख़त्म करवाऊंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज की इस क्लास के बाद वेन डायग्राम का सवाल आपका जीवन में कभी गलत नहीं होगा। आपके मन में आ रहा होगा, क्या सर आप वो जो +1 क्लास में सेट थ्योरी होती है वो यूज कराओगे? बिल्कुल नहीं। मैं सवालों को सबसे आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे वेन डायग्राम के सवालों को उड़ाया जाता है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एलिमेंट्स को सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही वेन डायग्राम बोलते हैं। उनकी रिलेशंस को सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा तो उसे वेन डायग्राम बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को कह दूं इंडिया, बिहार और पटना, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट को उठाना। सबसे पहले बिहार, पटना, इंडिया, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया भाई। तो मैंने पहले इंडिया का ये बना लिया, इंडिया का सर्कल बना लिया। अब इंडिया का ही एक पार्ट क्या होता है? बिहार होता है। तो इंडिया वाला जो सर्कल है उसके अंदर क्या आ जाएगा भाई? बिहार आ जाएगा। ठीक है। अब पटना क्या है? पटना मेरे प्यारे दोस्तों बिहार की राजधानी है, तो बिहार के अंदर ये कहीं क्या आ जाएगी? पटना आ जाएगी। तो एलिमेंट्स को सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही वेन डायग्राम बोला जाता है। इसको टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे अगला सवाल मैं दिखाऊं, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल। मेरे प्यारे दोस्तों ये तीनों के तीनों जो देश हैं ये डिफरेंट, अलग अलग देश हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो ये इंडिया का सर्कल बना दिया मैंने, ये पाकिस्तान का बना दिया, किसका बना दिया? नेपाल का बना दिया। आओ मेरे प्यारे दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर सवालों के साथ ये बात आपके दिमाग में फीड करता हूँ। पहला सवाल बेहतरीन सा सवाल था, ऑप्शन भी आपके पास हैं। क्या कह रहे हैं? वुमेन, रिसर्चर्स एंड इंट्रोवर्ट्स। वुमेन्स का मतलब होता है महिला, रिसर्च करने वाली, और इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने आप में ही खुश रहते हैं ना, उनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। जिनके कम दोस्त हो, जो कम दोस्त बनाते हैं उसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ध्यान रखना भाई। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यार? सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो मैं येलो कलर से बनाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं पहले किसका वो बनाऊंगा? सर्कल बनाऊंगा। मैंने बना दिया वुमेन का। ठीक है। अब कह रहा है शोध करता है, क्या वुमेन जो रिसर्च वगैरह करती हैं उनमें वुमेन हो सकती हैं क्या? बिल्कुल हो सकती हैं। क्या केवल वुमेन ही होती हैं? नहीं सर, उनमें तो मेल भी होते हैं। तो रिसर्च वाले पोर्शन में देखो, ये मैंने रिसर्च करने वालों का सर्कल बना दिया। तो कुछ महिलाएं रिसर्च कर सकती हैं भाई, है ना। सारी महिलाएं, जरूरी नहीं कि रिसर्च करने वाली सारी महिलाएं हों, लेकिन कुछ तो हो सकती हैं। अब इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपने आप में खुश रहे, कम दोस्त रखे। तो कुछ वुमेन भी ऐसी होती हैं और कुछ रिसर्च करने वाले भी ऐसे होते हैं और कुछ आदमी भी होते हैं। तो ऐसा डायग्राम बना दूंगा, ये हो जाएगा इंट्रोवर्ट का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो ये लो सवाल। हर एक सवाल में देखो, इन सवालों की खूबसूरती बताता हूँ आपको। वो 3 एलिमेंट देगा, एक एलिमेंट ऐसा दे देगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार ये है क्या। जैसे पिछले सवाल में इंट्रोवर्ट दे दिया था, बच्चों को दिक्कत आती है कि इंट्रोवर्ट क्या होता है। तो हर एक सवाल के साथ समझते चलना। इन सवालों के अलावा कुछ भी नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो पहले क्या दिया है? पैराबोला, फिर पॉलीगन, और फिर क्या दिया है? हेक्सागन। मेरे प्यारे दोस्तों इनमें सबसे पहले देखो, पॉलीगन वो होता है एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है ना, एक क्लोज्ड फिगर। उसमें ट्रायंगल, आपका क्वाड्रिलेटरल, आपका पेंटागन, ये सारे के सारे पॉलीगन ही बोले जाते हैं। तो लो यार, मैं पहले जो सर्कल बनाता हूँ ये मैंने पॉलीगन का बना दिया, पी फॉर पॉलीगन। अब हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन पॉलीगन का एक पार्ट होता है, ये मैंने हेक्सागन बना दिया, एच फॉर हेक्सागन। अब दिक्कत ये आएगी कि सर पैराबोला क्या होता है? मेरे प्यारे दोस्तों पैराबोला मैथमेटिक्स का ही एक आप डेफिनेशन बोल सकते हो। पैराबोला का मतलब क्या होता है? आर्क, चाप। देखो मैं कुछ रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये एक पैराबोला बोली जाएगी, आर्क। तो जो आर्क होते हैं ना, या परवलय जो होता है, ये क्लोज्ड फिगर नहीं होता है, तो ये पॉलीगन का पार्ट नहीं होगा, इसको अलग छाप दूंगा, ये वाला वेन डायग्राम बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर डी, लास्ट वाला आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूँ। देखो टॉप लेवल का सवाल है,
आप कहाँ गलती करोगे? यदि आपने ये सवाल अच्छे से समझ लिया, आप मार नहीं खाओगे कभी भी। देखो, सवाल है फीमेल्स, रिलेटिव एंड अंकल्स। तो मैं सबसे पहले मैंने फीमेल का ड्रॉ कर लिया, फीमेल का। फिर मैं कहूँ यार रिलेटिव्स, तो आप कहोगे सर यस, कुछ फीमेल हमारे रिलेटिव हो सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती, जरूरी थोड़ी हो मान लो सारी वुमेन अपने रिलेटिव हो। फिर बोला अंकल। अब आप गलती क्या करेगा एक बच्चा ये करेगा कि हाँ कुछ अंकल अपने रिलेटिव होते हैं, वो ऐसे चेप देगा। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा भाई। सर क्यों गलत हो जाएगा? अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। उसने बोला अंकल, तो हमने अपनी तरफ से सोचा हाँ कुछ अंकल, अपनी तरफ से सोचते ही गलत हो जाएगी रीजनिंग। अंकल का मतलब ही क्या होता है? अंकल एक रिलेशन को ही तो रिप्रेजेंट करता है। अंकल जो होता है एक रिलेशन ही होती है, तो ये अंकल रिलेशन के बीच में आएगी ये अंकल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अंकल एक रिलेशन होती है, जैसे अंकल आंटी, फादर मदर, नाना नानी, ये सारे रिलेशन के ही नाम होते हैं। ये नहीं कि सर हमारे यहाँ तो अंकल बोलते हैं, भाई नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, साउथ में थोड़े बोलते हैं। तो अंकल इज यूज्ड फॉर ए रिलेशन, एक रिलेशन के लिए अंकल को यूज किया जाता है। तो अंकल पूरा रिलेशन के अंदर आएगा, ये नहीं कि कुछ हमारे अंकल लगते हैं कुछ हमारे नहीं होते, ऐसा नहीं सोचना है। अब ये जो सवाल नंबर 4 है, ये बर्तन से रिलेटेड एक सवाल आता है, ये टॉप लेवल का सवाल है। एक ही सवाल आता है बर्तन से रिलेटेड, कैसे करेंगे देखो। देखो पहले दिया बर्तन, मैंने ये बर्तन बना दिया। अब एक बच्चे को लगेगा जी ये विस्की है, वाई हट क्या होगा? भाई विस्की नहीं है ये, विस्क है ये। विस्क होता है जो दूध को दही में नहीं बदलता, वो अपने रई जिसको बोलते हैं। तो ये बर्तन का ही एक पार्ट होता है विस्क। ये लो भाई, रख दिया मैंने। पहले मैंने बर्तन रखे थे बाहर और इसके अंदर ये विस्क रख दिया, डब्ल्यू फॉर विस्क। सिकल क्या होती है दोस्तों? सिकल होती है दराती। हरियाणवी भाषा में कहूँ तो दराती, अपनी यूपी की भाषा में कहूँ तो हंसिया इसको बोला जाता है। दराती होती है जो मेरे प्यारे दोस्तों खेतों में फसल काटने के काम आती है। अब ये मत कह देना जी हम तो इससे पाला काटते हैं, आप चाहे कुछ काटो, ये हर किचन में अवेलेबल नहीं होती। तो ये सिकल क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, बर्तन में की कैटेगरी में नहीं आएगी ये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टॉप लेवल के सवाल हैं, हर सवाल के साथ ये देखो, इस सवाल में पूरी भीड़ गलती करती है। आप लोग मेरे साथ एक एक चैप्टर देखते जाओ, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 12 मिनट 25 सवाल रीजनिंग के, 12 मिनट 25 सवाल मैथ के मैं सिखाऊंगा। आ जाओ। क्या कह रहा है? महिलाएं, प्रोफेसर और विधवाएं। आप ज्यादा इमोशनल होते हैं इसलिए सवाल गलत होता है। कैसे होता है देखो, पहले आपकी तरह करके दिखाऊं। सर वुमेन, सर प्रोफेसर, हाँ सर कुछ वुमेन प्रोफेसर होती हैं। विधवाएं, हाँ सर कुछ विधवा हो सकती हैं, प्रोफेसर भी हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये डायग्राम बनाएंगे इसमें, मोस्ट ऑफ द। गलत हो चुका है लेकिन कारण बताता हूं। वुमेन बना दी, बहुत बढ़िया। कुछ वुमेन प्रोफेसर हो सकती है, मैंने बहुत अच्छा लगा। अब विधवा बोला तो हमने इमोशनल होकर सोचा कि सारी महिला विधवा नहीं होती, कुछ होती हैं। लेकिन आप यदि दिमाग खोल के देखोगे तो विधवा किसका ये किस्सा होता है? वुमेन का ही होता है। मान लो मैं ऐसे बोल दूं ना विधवा, तो वो पक्की फीमेल कैटेगरी से ही तो मिलेगी, मेल तो नहीं हो सकता ना। तो विधवा जो होती है वो पूरा फीमेल वाले में ही आएगी, विडो वुमेन वाले कैटेगरी में ही जाएगी भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टॉप लेवल के सवाल हैं ये। विडो जो है ना वो वुमेन का ही एक कैटेगरी होती है मेरे प्यारे दोस्तों। ये नहीं कि विडो बोल दिया तो वो आदमी भी हो सकता है, उसको तो विडूर बोला जाता है, फिर विदूर जो होता है। ये लो भाई, सवाल नंबर 6, मसालों से रिलेटेड एक ये सवाल आता है। इसमें बच्चा क्या गलती करता है जी? धनिया का बीज मसाला होता है, मसाले दे ही रखे हैं, तो पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज मसाले बना लिए। ये मैंने मैं फॉर मसाले। अब धनिया का बीज, हाँ भाई मसालेदानी में धनिया का बीज मिलेगा, आप देखो अपने घर की मसालेदानी। अब बोलिए दाल चीनी। अब मान लो किसी का किचन से कोई लिंक नहीं है, वो सोचेगा दाल तो अपने दाल बनाने वाली, चीनी अपने चाय बनाने वाली, वो दो अलग चेप देगा। मेरे प्यारे दोस्तों दाल चीनी एक मसाला ही होता है, तो दाल चीनी को भी आप मसाले के अंदर ही रखो। ये देखो आंख वाला ये वाला डायग्राम बन जाएगा। ध्यान रखना दाल चीनी एक मसाला होता है, ठीक है ना, गरम मसाले के जैसा होता है, एक लकड़ी सी होती है, उसको कूट को सब्जी में डालते हैं। आ जाओ, ये भी टॉप लेवल का सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले 5 से 7 मिनट में मैं लेक्चर को ख़त्म कर दूंगा और वेन डायग्राम आपके दिमाग में फीड हो चुका होगा। 2 टाइप हो रहे हैं इसमें, ध्यान से सुन लेना। वुमेन्स, मदर एंड सिस्टर।
तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वुमेन है भाई, जो पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। मैंने ये वुमेन बना ली। मैं बोला मदर्स, इसमें भी गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि मान लो लड़कियां पेपर दे रही हैं, मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। देखो भाई, वो सोचेंगे कि वुमेन होगी जी, मैं तो वुमेन हूँ, मदर्स जी मैं तो नहीं हूँ, वो अलग बना देगी कि कुछ ही होती हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप खुद पे मत सोचो, वुमेन वुमेन का एक हिस्सा मदर होती है। मैंने मदर बोल देना तो वो पक्का वुमेन ही होगी भाई, मदर वुमेन ही तो होगी। फिर मैं बोला सिस्टर, सिस्टर भी किसका हिस्सा होता है? वुमेन का ही हिस्सा होती है भाई। सिस्टर औरत ही तो होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी अंदर आ जाएगा सिस्टर, क्योंकि सिस्टर किसी की मदर भी तो हो सकती है। जैसे मेरी सिस्टर किसी की तो मदर होगी ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। टॉप लेवल के इन सवालों में आओ अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहे वुमेन्स, महिलाएं होंगी। गायनोलॉजिस्ट होते हैं जो महिलाओं के जो डॉक्टर होते हैं, उसे बोला जाता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। और ये डॉक्टर, तो पहले मैं डॉक्टरी बना लेता हूँ। मेरा वेन डायग्राम देखना आप, ये मैंने डॉक्टर्स बना लिए, ठीक है। अब डॉक्टर की ये कैटेगरी होती है। डॉक्टर के देखो, आप हॉस्पिटल में जाते हो अलग अलग, ये आँखों का डॉक्टर है भाई, ये महिलाओं का है, ये पुरुष का है, ये मस्तिष्क का है, अलग अलग डॉक्टर होते हैं ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टरों का ही एक हिस्सा होता है ये महिला रोग विशेषज्ञ, ठीक है। अब बोला वुमेन, अब जरूरी नहीं है कि वुमेन ही महिला रोग विशेषज्ञ हो। मेरे प्यारे दोस्तों, वुमेन डॉक्टर भी हो सकती है और आपका महिला रोग विशेषज्ञ भी हो सकती है, मतलब गायनोलॉजिस्ट भी हो सकती है। और ये नहीं कि जो गायनोलॉजिस्ट तो सारी महिलाएं होंगी, आधे से ज़्यादा आदमी भरे पड़े हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर, शायद मैंने ये दो एक जैसे बना दिए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात है? इसने एक को कनेक्ट करके ले जाना भाई। भाई महिला डॉक्टर भी तो हो सकती है। देखो डॉक्टर वाले पार्ट में महिला महिला क्या हो सकती है? स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हो सकती है। आ जाओ, इससे अगला सवाल तो और गजब का सवाल है। बच्चा फिर इसमें खुद से रिलेट करके गलती करता है। सबसे पहले महिलाएं, लड़कियों और दुल्हन में कलेक्टिव नाउन को उठाना। यार महिलाएं के तो सारे पार्ट होते हैं, पहले मैंने वुमेन लिख ली। वुमेन का ही एक हिस्सा क्या होती हैं? लड़कियां। ये गर्ल्स आ गई। अब मैंने बोला दुल्हन। अब लड़कियां सोचेंगी जी सारी थोड़ी होती हैं, वो ऐसे इसको बाहर काट देंगी। अरे सारी तो नहीं होती, लेकिन दुल्हन किसका हिस्सा होता है? वुमेन का ही तो हिस्सा होता है। अब इसको वुमेन वाली कैटेगरी के अंदर रखो। ये आ गई दुल्हन, ब्राइड्स। कुछ लड़कियां दुल्हन हो भी सकती हैं और कुछ की शादी नहीं हो रही होगी। आ रही है मेरी बात समझ में? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? ये भी मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया भाई, कोई बात नहीं, लो मैं इसको सही कर देता हूँ। ये वाला, ये सही भाई। ये पूरा बाहर वुमेन होगी, ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्राइड। कुछ लड़कियां शादीशुदा होंगी भाई और कुछ नहीं होंगी, लेकिन ब्राइड जो होंगी, दुल्हन जो होंगी, वो लेडी तो पक्की होगी ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेडी में इसको वुमेन में रखना, ये नहीं कि बाहर काट दोगे इसको। अब ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सवाल है। देखो ट्रोपोस्फियर, एटमॉस्फेयर, मिजोस्फियर। तो एक एटमॉस्फेयर होता है भाई, पहले तो ये लो मैंने एटमॉस्फेयर लिख दिया। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती हैं, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे। तो एटमॉस्फेयर, उसकी लेयर होती है एक सौर मंडल, ठीक है जी, एक ये मध्य मंडल, ये लो जी। तो ये ऑप्शन नंबर 1। इसके लिए आपके जीके भी बहुत अच्छे होने चाहिए। सर किस किस से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं? सारे मैंने आपको करवा दिए, इससे बाहर नहीं आएगा भाई, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा मेरे दोस्त। ये लो टाइप नंबर 2। अभी तक हमने एलिमेंट्स से वेन डायग्राम की तरफ बढ़ना सीखा था। अब मैं आपको वेन डायग्राम से एलिमेंट की तरफ लेके जाऊंगा। एक वेन डायग्राम दे रखा है, कह रहा है किसको सेटिस्फाई करेगा बताओ। ये आ जाओ यार। मैं फादर, डॉक्टर और मेल्स, मैंने मेल बना लिए। और आप बताओ यार, क्या मैं फादर बनाऊंगा तो मेल का ही एक कैटेगरी होती है फादर। डॉक्टर बोला तो डॉक्टर तो भाई मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। डॉक्टर किसी का फादर भी हो सकता है। ये वाला डायग्राम तो नहीं बना, पहले वाला तो नहीं बना ना, ये वाला जो हमें दे रखा है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा बनाता हूँ, फीमेल्स, मेल्स एंड आंटीज। पहले मैं दोस्तों देखो, पहले मैंने बनाई फीमेल्स। फीमेल्स का एक पार्ट होती है आंटी, और मेल्स अलग हो जाएंगे। ये दूसरा भी नहीं बना भाई। तीसरा बनाता हूँ फीमेल्स, डॉटर और सिस्टर। अब देखो, फीमेल बनाऊंगा पहले पूरा कलेक्टिव नाम, ये लो मैं बाहर लिख देता हूँ आपको।
ये फीमेल होगी। फीमेल का एक पार्ट होता है डॉटर, और डॉटर किसी की सिस्टर भी हो सकती है भाई। तो ऑप्शन नंबर ये सी वाला करेक्ट हो गया भाई। समझ पा रहे हो आप मेरी बात ने? आ जाओ सवाल नंबर अगले के ऊपर। अब ये है नेक्स्ट टाइप। अब इस सवाल में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पहले पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। देखो कह रहा है कि एक वेन डायग्राम है। हेक्सागन जो है ना, तो मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं ये कलर करता हूँ। हेक्सागन जो है ना फार्मर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला हेक्सागन फार्मर को रिप्रेजेंट। ट्रायंगल जो है वो विलेजर्स को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल हमने कहीं बनाई ही नहीं, है ना, ट्रायंगल हमने कहीं बनाई ही नहीं। तो ये सवाल क्या होगा दोस्तों? कोई बात नहीं, गलत हो गया भाई, मैं ट्रायंगल की जगह कुछ और ले लूँगा, कोई बात नहीं। ट्रायंगल की जगह मैं क्या ले लेता हूँ? स्क्वायर ले लेता हूँ भाई। क्या पूछता है इन सवालों में, चलो मैं बता देता हूँ, बिना सवाल पढ़े ही बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यार, ये आप लोगों को 3 वेन डायग्राम दे रखे हैं। लेट्स सपोज मैंने सर्कल को मान लिया है ग्रामीण विलेजर्स, और स्क्वायर को मान लिया मैंने जो बेनिफिशरीज हैं। बेनिफिशरी का मतलब होता है जो कोई ना कोई लाभ ले रहा है सरकार से या कहीं से भी। और मैंने पेंटागन को मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों, पेंटागन को मान लिया मैंने फार्मर्स। ठीक है, मैंने ऐसे ही मान लिया यार, शायद ये कुछ मिस वो हो गया होगा। आपसे इस टाइप के सवाल में क्या पूछता है कि ऐसे कितने विलेजर हैं जो बेनिफिशियरी भी हैं, मतलब लाभ भी ले रहे हैं, और फार्मर्स भी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे मैं कहूँ ना, ऐसे कितने विलेजर हैं जो फार्मर भी हैं और लाभार्थी भी हैं। तो ऐसा नंबर चुनो जो इन तीनों शेप में आ रहा है, सर्कल में भी, अब पेंटागन में भी और स्क्वायर में भी। तो क्या है देखियो 5, और यही सवाल में पूछ रखा था वैसे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना देखो ये पूछ रखा है, ऐसे कितने किसान हैं जो ग्रामीण भी हैं और लाभार्थी भी हैं। तो आपको ऐसा नंबर देखना है जो इन तीनों शेप के अंदर आ रखा है। तो 5 इसका जवाब हो जाएगा। ये इजी से सवाल होते हैं। आ जाओ एक सवाल और करवाता हूँ, ये लो। ये दे रखा था, बोला है कि वेन डायग्राम है, दिखा रहा है कि जो फैमिलीज हैं घूमने के लिए श्रीनगर, शिमला और गंगटोक के कुछ टूरिस्ट दर्शा रखे हैं। तो उसने ये पूछ रखा था आपसे कि ऐसे कितने टूरिस्ट हैं जो तीनों शहरों में घूम के आए हैं। तो आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, तीनों शहरों के कहना, तो तीनों के बीच में कौन सा है देखियो 15 ऐसी फैमिली हैं जो तीनों शहर श्रीनगर, शिमला और गंगटोक तीनों जगह घूम के आई हैं। मान लो बाय द चांस मैं आपसे ये कह दूं ना दोस्तों कि मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने फैमिलीज हैं जो केवल श्रीनगर और शिमला दोनों जगह जाके हैं। तो देखो ये श्रीनगर और शिमला वाला, देखो ये मैं कहूँ श्रीनगर और शिमला जाके आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों श्रीनगर और शिमला जाके आने वाले कितने हो जाएंगे? श्रीनगर और केवल शिमला जाने वाले 22 हो जाएंगे, दोनों जगह जाने वाले। बताओ कितने हो जाएंगे? 22। कैसे भाई? देखो 22 फैमिली तो ऐसी हैं जो श्रीनगर भी गई होंगी और शिमला भी गई होंगी। ठीक है, दो दो के पूछे, आपसे ये पूछे कि ऐसी फैमिली जो तीनों जगह गई है तो कितनी है? 15 है। समझ रहे हो मेरी बात? आपसे यही पूछा था कि ऐसी कितनी फैमिली हैं जो तीनों शहर घूम के आई हैं। तो 15 फैमिली ऐसी हैं जो तीनों शहरों को घूम के आई हैं। इन सवालों में तो ये बिल्कुल आसान होते हैं, जो बोले ना वही आप नंबर छांट के बता दो। वो पूछे ऐसी कितनी फैमिली हैं जो केवल शिमला घूम के आई हैं, तो 14 फैमिली ऐसी हैं जो केवल शिमला घूम के आई हैं। मैं कहूँ ऐसी कितनी फैमिली जो केवल श्रीनगर गई हैं, केवल 9 फैमिली हैं जिनका श्रीनगर के अलावा कहीं कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये था वेन डायग्राम। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप इसमें उठाई हैं, बड़े ध्यान से एक एक सवाल को। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। डे 6 के साथ एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ आपको मिलूंगा। अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आपका अपना परिवार है, मेहनत करते रहो, जहाँ दिक्कत आए मुझे बताते रहो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुश रहो, गुड नाइट।